जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कक्षा 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का है, बिल्कुल यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर अगर हमारे जुड़े हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पर चलते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव। बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तगड़ा कंटेंट दिया जाता है, बिल्कुल जहर लेवल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तब सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो किस शासन वंश का स्थापना पुनः जो है कांग्रेस अधिवेश द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बुर्बो राजवंश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो बिल्कुल राइट आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, बिल्कुल जर लेवल पर है। देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन था। तो निम्न में से कौन था, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो किस पद पर नियुक्त किया था, तो राइट आंसर जो है प्रधानमंत्री। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, एकदम जहर लेवल पर याद करते चलिए। गिरेवाल्डी पेशे से क्या था, यहाँ पे गिरेवाल्डी कह रहा है कि पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर नाविक था। क्या था, तो नाविक था। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। जर्मनी के एकीकरण, देखिए जर्मनी राज संघ का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राज संघ का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जलवेरी ने प्रकार की संस्था थी। तो कैसी संस्था थी, बिल्कुल आप लोग के टर्म नहीं है, एक बार में याद कर जाना है। व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरी ने कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की। बी बिल्कुल राइट आंसर आप लोग के सामने बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क ने अवलंबन किया था। 9 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, प्रेफेक्ट की संधि जो है किस वर्ष हुआ था या कब हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे 1871 ईस्वी में प्रेफेक्ट की संधि हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेपोलियन की क्रांति कब हुआ, देखिए नेप्स की क्रांति, नेपल्स की क्रांति कब हुआ है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 1821 ईस्वी में यह क्रांति हुआ था। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, आप लोग के जो है कमेंट में इसको एकदम भर देना है। बिल्कुल याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है, आप लोग के कमेंट में भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किसने किया था। तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, जो है घोषित किया था। तो कब किया था, तो 1832 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। देखिए आगे है नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, 1810 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा, एक बार में याद कर जाना है। नेपोलियन जो एड्रियानोपल की संधि कब होता है। एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में होता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो किन दो देश के बीच हुआ था, तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था एड्रियानोपल की संधि। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आप लोग के सामने कि सेडान का युद्ध कि जो है किनके बीच हुआ था। सेडान का युद्ध, देखिए सेडोन का युद्ध करा। सेडोन का युद्ध किनके दो बीचों के किन दो देशों के बीच हुआ था। तो राइट आंसर याद रखिएगा, फ्रांस और प्रसा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश का हंगरी और जो है पूर्व अध्यापक था। तो किस पर, तो बिल्कुल राष्ट्रीय पर था। बिल्कुल राइट आंसर 18 के बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। तो रूस ने कुचल दिया था। राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो कौन सा युद्ध हुआ था, तो सेडोन। अभी ऊपर नेक्स्ट जो है बताए थे कि सेडोन का युद्ध हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। यूरोप वासियों के लिए
यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है आप लोग के सामने। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, और सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग ना लाइक कर दीजिए, बिल्कुल याद रखिएगा लाइक बिल्कुल होना चाहिए और सब्सक्राइब भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं आप लोग के प्रति। अब आप लोग इतना भी नहीं करेंगे तो आप लोग जो है धिक्कार है। ये देखिए, युवा इटली संस्था का विकास है, ये जो है युवा इटली संस्था का विकास है। तो राइट आंसर मेजनी, देखिए मेजनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मार्क ने निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो आप लोग को पता ही होगा कि बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सर्दिया पिडमाउंट का शासन कौन था? तो सर्दिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो राइट आंसर विक्टर एमेनुअल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड वायरन, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलवारिन एक संस्था थी, जलवेरिन एक प्रकार की संस्था थी कि किस राज्य की ने थी? देखिए जलवेरिन की संस्था स्थापना किस राज्य ने की थी? तो किस राज्य ने? तो प्रूसिया ने की थी, बिल्कुल राइट आंसर। हंगरी का भाषा क्या था? तो हंगरी का भाषा क्या था? आप लोग याद होगा मैगार था, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो राइट आंसर यहाँ पे फ्रांस हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल 1688 ईस्वी में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति समय वहाँ के किस राजवंश था? किसका राजवंश था? तो याद रखिएगा बुर्बो राजवंश का था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1800 जो है 4 ईस्वी में लागू हुई थी नेपोलियन संहिता। देखिए जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने जो है कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लगा लीजिएगा, बिल्कुल ये आएगा ही आएगा। जो है वियतनाम कांग्रेस में वियतनाम कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियतनाम कांग्रेस में कौन नहीं सम्मिलित था? तो जर्मनी जो है उसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है कि वियतनाम कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र जो है वियतनाम कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने जो है प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा रूस ने, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है फ्रांस में किस जो है फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि जो है अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लड़की जो है काटना अधिक पसंद करेगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा कौन कहे थे? तो चार्ल्स दशम ने कहा था। प्रूसिया का शासक कौन था? प्रूसिया के शासक कौन था? तो राइट आंसर विलियम प्रथम था, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो किस संघ की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाता है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो किस संधि के द्वारा हुई थी? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा एड्रियानोपल की संधि के द्वारा हुई थी। यहाँ पे देखिए कहता है कि युवाओं की संस्था किसने की थी? तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाता है? मेजनी ने की थी। देखिए यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। देखिए
गुलेफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 9 एगोल कहाँ पे आंदोलन हुआ था? तो राइट आंसर इटली में हुई थी। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया के चांसलर था। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में 45 प्रश्न किए और 45 प्रश्न ऐसा किए कि आप लोग को जो है बिल्कुल वहाँ पे 45 में से 5 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो आप लोग को मिलेगा इतना, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।